मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 8वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जैन आगमों पर आधारित, जैन आगमों के अंतर्गत जो विशेष कथाएं हैं, धर्म कथानुयोग के आधार पर हमारी कक्षा चल रही है। और प्रस्तुत में हम ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के प्रथम सुत स्कंद के आधार पर विभिन्न कथाओं के माध्यम से जीवन निर्माण और जीवन निर्वाण, इन दो लक्ष्य को लेकर के चिंतन मनन पारायण कर रहे हैं। आज हम ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 7वें अध्ययन पर चिंतन करेंगे। 7वां अध्ययन, जिसका नाम है रोहिणी ज्ञात, अर्थात इसमें रोहिणी को मुख्यता में प्रमुख पात्र में रख करके इस अध्ययन का संयोजन हुआ है। इस कथा के माध्यम से व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सिद्धांतों का, दोनों प्रकार के गुणों का परिचय दिया गया है। साथ ही इस कथा में एक यह भी संकेत दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता अलग अलग प्रकार की होती है। जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता है, उस योग्यता के अनुरूप ही उस व्यक्ति को कार्य का अवसर मिलना चाहिए। उत्तम योग्यता वाले व्यक्ति को अगर उच्च कार्य न मिले तो उसकी क्षमताओं का, उसकी योग्यता का सही उपयोग नहीं हो पाता है। और यदि अयोग्य व्यक्ति को कोई उच्च कार्य सुपुर्द कर दिया जाए, तब उस कार्य की सफलता पे ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए योग्यता का आकलन करके कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, इन दोनों का वैल्यूएशन करने के बाद ही
योग्य व्यक्ति को यथा योग्य कार्य सौंपा जाना चाहिए। इस संबंध में प्रभु का फरमाना है, एवमेव सम्मना उसो जाव पंच महवया संवड्ढिया भवन्ति सेनम इह भवेचेव बहुनम समणानम जाव वीई वइसई जहा व सा रोहिणीया। ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के प्रथम सूत्र स्कंद में 7वें अध्ययन का यह सूत्र है और उसी की उपनय गाथा भी यहां प्रस्तुत की गई है। जह सेठी तह गुरुणो जह नाई जनो तहा समण संघो जह बहुया तह भव्वा जह सालिकणा तह वयाइम। इस तरह से इस अध्ययन की प्रथम उपनय गाथा में इस कथा का जो अभिप्राय है, क्यों यह कथा भगवान ने आगम में प्रस्तुत की, उसका अभिप्राय क्या है, वह इस गाथा में प्रस्तुत किया गया है। आत्मबंधुओं, मुख्य उद्देश्य तो आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक दृष्टि से यह बताया गया है कि जो साधक अपने ग्रहण किए हुए व्रतों का, महाव्रतों का संवर्धन करते हैं, संरक्षण करते हैं, अर्थात ग्रहण किए हुए व्रतों की प्रभु की आज्ञा के अनुसार उनकी रक्षा करते हैं। रक्षा का तात्पर्य यहां किसी वस्तु की रक्षा की तरह नहीं है कि धन है तो ताला लगा करके रखें, संपत्ति है तो उस पर कब्जा बनाए रखें। ये तो द्रव्य वस्तु के लिए है। महाव्रत या व्रत तो भाव रूप हैं। उनकी रक्षा का तात्पर्य यही है कि परमात्मा ने, तीर्थंकर भगवंतों ने उन महाव्रतों की आराधना का जो स्वरूप और जो प्रारूप बताया है, उस व्रत और महाव्रत की शुद्धि का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, उस स्वरूप की मन, वचन और काया से संपूर्ण भावों के साथ उन महाव्रतों की, उस व्रत की, उस व्रत के मूल भाव की रक्षा करना, अर्थात यथा योग्य रूप से पालन करना, यह व्रत की रक्षा का अभिप्राय है। जो अपने लिए व्रतों की रक्षा करता है और उसका विकास करता है, संवड्ढिया भवन्ति, अर्थात उनकी वृद्धि करता है। वृद्धि का तात्पर्य संख्या से बढ़ाना नहीं है। तात्पर्य यह है कि उस गुण का विकास हो, जिस गुण की प्राप्ति के लिए व्रत को ग्रहण किया गया, उस गुण का विकास होना चाहिए। जब व्रत की भावपूर्वक रक्षा होती है और उससे प्रकट होने वाले गुण का विकास होता है, तब वह साधक आत्मा इस भाव में बहुत ही आदर और मान को, सम्मान को प्राप्त करते हैं और यथा अवसर वे मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। इस मान, सम्मान और मुक्ति की प्राप्ति की भावना का रूपक के माध्यम से रोहिणी का नाम की जो एक श्रेष्ठी परिवार की कुल वधू है, उसकी कथा के माध्यम से इसको समायोजित करके अच्छी तरह से
समझाया गया है। बंधुओं, किसी समय की बात है, राजगृह नगरी के अंदर धन्य सार्थवाह अर्थात धन्ना सेठ नाम के एक व्यापारी रहते थे। उस धन्ना सेठ के या धन्य सार्थवाह के 4 पुत्र थे, धनपाल, धनदेव, धनगोप और धनरक्षित। यथा अवसर पर उन चारों का विवाह होता है और घर में 4 बहुएं आ जाती है। 4 बहुओं के नाम भी इस प्रकार थे। धनपाल की पत्नी का नाम उज्जिया या उज्जिका था। धनदेव की पत्नी का नाम भोगवती था। धनगोप की पत्नी का नाम रक्षिका था और धनरक्षित की पत्नी का नाम रोहिणिका था, जिसे सामान्य व्यवहार में संक्षिप्त में रोहिणी शब्द से पहचाना जाता है। बुद्धिमती रोहिणी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं। जैन जगत के इतिहास में बुद्धिमती रोहिणी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। उस कथा का मूल आधार यह ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के प्रथम सूत्र स्कंद का 7वां अध्ययन है। बंधुओं, घर में 4 पुत्र और 4 पुत्र वधुएं थी, भरा पूरा परिवार, और सभी हिल मिल करके रहने वाले थे। लंबा समय व्यतीत होने के बाद किसी समय धन्य सार्थवा के मन में एक विचार आया कि भविष्य के लिए मैं अपने घर की जिम्मेदारी किस किस कार्य के हिसाब से किस किस को प्रमुख जिम्मेदारी सुपुर्द करूं, इसके लिए मुझे कुछ विचार करना है। इसके लिए मुझे कुछ प्रयोग करना है। आज की भाषा में कहें तो धन्य सार्थवा ने व्यवस्था सुपुर्द करने से पहले एक प्रकार का प्रोजेक्ट किया। उस प्रोजेक्ट के सहारे वो अपनी बहुओं की योग्यता और उनके कार्य कुशलता का मूल्यांकन करना चाहते थे। मूल्यांकन करने के बाद वो अपने घर की अलग अलग व्यवस्था उनको सुपुर्द करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक दिन एक विशाल आयोजन का कार्यक्रम रखा। अपने मित्र संबंधियों को आमंत्रित किया, रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, नगर के प्रमुख जनों को आमंत्रित किया और अपनी पुत्र वधुओं के पीहर पक्ष को भी आमंत्रित किया। सभी सगे संबंधियों को विपुल अशन पान भोजन खाद्य स्वाद्य आदि से सम्मानित किया, भेंट उपहार भी दिए और फिर जो उनका मुख्य उद्देश्य था, उस मुख्य उद्देश्य के रूप में उन्होंने एक प्रोजेक्ट के रूप में अपनी एक एक बहू को उन्होंने अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद 5-5 दाने धान के दिए। धान अर्थात शाली, चावल छिलका निकलने के बाद वो चावल कहलाता है, पर चावल जब तक धान या छिलके के साथ होता है तो उसे शाली कहते हैं। चावल छिलका निकलने के बाद अचित होता है, उगता नहीं है, लेकिन शाली सहित या धान्य सहित जो छिलके सहित जो धान होता है वह सचित होता है, बीज रूप होता है, उसको उगाने पर उगता है और वो सचित होता है। तो उन्होंने 5-5 दाने बीज रूप दिए जो धान रूप थे, छिलके सहित थे, उगने योग्य थे। पहली बहू को बुलाया, 5 दाने उसको प्रदान किए।
और कहा कि इन्हें मैं तुम्हें भेंट स्वरूप दे रहा हूं, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं तुमसे ये 5 दाने वापस मांगूंगा। ये कहकर के उन्होंने 5 दाने दे दिए। बहू जिसका नाम उज्जिका था, उसने विचार किया कि घर में अनाज की और धान्य की क्या कमी है और 5 दानों का मैं क्या करूं। इसलिए उसने वो 5 दाने फेंक दिए, कचरे में फेंक दिए और विचार किया जब जरूरत होगी, पिताजी मांगेंगे तो भंडार भरा है, लाके दे दूंगी। फिर दूसरी बहू को बुलाया, दूसरी बहू को भी उसी तरीके से 5 दाने दिए गए। दूसरी बहू ने विचार किया ससुर जी ने दिए हैं, इसलिए मैं प्रसाद समझ करके खा लेती हूं। दूसरी बहू ने प्रसाद समझ करके उन 5 दानों को खा लिया और विचार किया जब मांगेंगे तो भंडार में से निकाल करके दे दूंगी। यही बात तीसरी बहू के साथ हुई। तीसरी बहू को भी ससुर जी ने 5 धान के शाली के दाने दिए। बहू ने उनको बहुत सुरक्षित रूप से एक छोटी सी डब्बी में डाल करके अलमारी में सुरक्षित रख दी है कि जब पिताजी मांगेंगे तब मैं ये दाने दे दूंगी। उसके बाद चौथी, जिसका नाम रोहिणी का था, उनको भी उसी तरीके से 5 दाने दिए गए। उसने विचार किया कि ससुर जी ने दिए हैं, इसके पीछे कोई रहस्य होना चाहिए। चिंतन करने के बाद उसने वे 5 दाने जो बीज रूप थे अपने पीहर पक्ष के वहां भेज दिए और कहा कि इन 5 दानों को अलग से खेत में बो दिया जाए। यथा समय फसल उगी, उन 5 दानों से 5 पौधे निकले और उनसे अनेक सारे चावल के धान के बीज प्राप्त हुए। अगली फसल में उन सारे बीजों को बो दिया, उससे उसको मन भर अनाज धान के रूप में प्राप्त हुआ। तीसरी फसल में फिर बो दिया, चौथी फसल में फिर बो दिया। इस तरह से 5 साल में 5वीं बार उसने उसको बो दिया। जितना अनाज आता उसको वापस बो दिया जाता। आखिर में वो 5 दाने सैकड़ों मन अनाज के रूप में भंडार में इकट्ठे हो गए। ठीक 5 साल के बाद धन्य सार्थवा ने पुनः मित्र संबंधी, परिवारजन, नगर के प्रमुख जन और अपनी बहुओं के पिहर पक्ष आदि सभी को अपने घर पर आमंत्रित किया। फिर यथा योग्य उनको आहार, भोजन, वस्त्र, भेंट, उपहार से सबका सम्मान किया और 5 साल पहले किए हुए प्रोजेक्ट के बारे में आज उन्होंने जानकारी चाहिए। सबसे पहले उज्जिया नाम की बहू आई, 5 दाने मांगे, बहू ने भंडार से ला करके दे दिए, क्योंकि वो दाने तो उस समय उसने फेंक दिए थे। ससुर जी ने पूछा क्या ये वही दाने हैं? नहीं पिताजी, वो दाने तो मैंने फेंक दिए थे, ये भंडार से ला करके दिए हैं। फिर दूसरी बहू को बुलाया, उसने भी भंडार से ला करके दिए। उससे पूछा, पूछने पर उसने बताया कि वो 5 दाने तो मैंने प्रसाद समझ करके खा लिए थे, ये भंडार के दाने। वो भोगवती नाम था उसका, उसने भोग लगा लिया। तीसरी का नाम रक्षिका था, उसने अलमारी में डब्बी में डालकर सुरक्षित रखे थे और ससुर जी के मांगने पर उसने सुरक्षित रूप से वही दाने ला करके सुपुर्द कर दिए। रोहिणी का जो विशेष बुद्धिमती थी, उससे जब पूछा गया तो उसने निवेदन किया कि वो 5 दाने लाने के लिए आपको गाड़ियां भेजनी पड़ेगी। अनेक गाड़ियों में भर करके उनको लाया जा सकता है,
अब वो 5 दाने मात्र 5 दाने नहीं रहे, बल्कि 5 साल की फसलों में दुगुने चौगुने होते होते शतगुने हो गए, लक्ष गुने हो गए, करोड़ गुने हो गए। अब तो सैकड़ों मन अनाज उसका भंडार में सुरक्षित है, आप गाड़ियां भेज करके मंगवा सकते हैं। सेठ ने उनकी योग्यता समझ ली। जिस बहू ने अर्थात उज्जिका ने जो वो दाने फेंक दिए थे, उससे उसकी मानसिकता का पता लगा कि यह सुरक्षा करने में समर्थ नहीं है, फेंकने में एक्सपर्ट है। उसे घर की साफ सफाई का इंचार्ज दे दिया। दूसरी बहू जो उन दानों को प्रसाद समझ करके खा लेती है, सेठ जी उनकी मानसिकता को समझ करके घर की रसोई और पाकशाला का इंचार्ज, भोजन व्यवस्था का इंचार्ज उसको दे देते हैं। तीसरी रक्षिका, जिसने रक्षा की थी, सुरक्षित रूप से ताले में रखे थे, सेठ जी ने उसकी मानसिकता को, उनकी योग्यता को समझा और घर की सभी संपत्तियों की चाबी, सब अलमारियों की चाबी, तिजोरी की चाबी उसको दी कि तुम सबकी सुरक्षा करोगी। और चौथी बहू रोहिणी का, जिसने बुद्धि के प्रयोग से उन दानों को शत गुना, लक्ष गुना, करोड़ गुना बना दिया। 5 दानों को 500 बोरियों जितना बना दिया। उसको पूरे घर की जो सार संभाल है, पूरे घर की जो मेंटेनेंस व्यवस्था है, मैनेजमेंट का जितना भी काम था, उन तीनों बहुओं के ऊपर मैनेजमेंट का पूरा कार्य रोहिणिका को दिया गया। यह तो एक प्रोजेक्ट के रूप में, एक रूपक के रूप में है कि जिसकी जो योग्यता है उसको वो काम देना चाहिए, और अपनी योग्यता के अनुसार काम करते हुए किसी भी कार्य को, वैसे व्यवहार की दृष्टि से किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा न समझते हुए, प्रत्येक कार्य का अपना महत्व है। सफाई का भी अपना महत्व है, रसोई का भी अपना महत्व है, तिजोरी का अपना महत्व है, और मैनेजमेंट का भी अपना महत्व है। सेठ जी ने अपनी बहुओं को उस योग्यता के अनुसार उस कार्य का इंचार्ज दे दिया। प्रभु महावीर इस रूपक के माध्यम से साधक के लिए एक संदेश फरमाते हैं कि जो साधक, मुख्य रूप से यहां साधक में साधु साध्वी 5 महाव्रतों को धारण करने वाले, और श्रावक श्राविका 5 अनुव्रतों को, और उसके साथ अन्य अन्य व्रतों को धारण करने वाले, मुख्यता 5 की है, 5 अनुव्रत, 5 महाव्रत। जैसे धन्य सार्थवा ने 5 दाने दिए थे, वैसे ही तीर्थंकर भगवंतों ने और गुरु भगवंतों ने साधक को 5 अनुव्रत या 5 महाव्रत दिए हैं। अनुव्रतों और महाव्रतों को ग्रहण करने के बाद यदि प्रमाद में व्यक्ति चला जाए, साधक अगर प्रमादी बन जाए, लापरवाह बन जाए, तो वो अपने व्रतों को नष्ट कर देता है, फेंक देता है। जैसे पहली बहू ने उन 5 दानों को फेंक दिया, तो वह साधक व्रतों की आराधना से बिल्कुल शून्य हो जाता है। कोई साधक मात्र आहार पानी लाए, भोजन गोचरी करे, पर व्रतों की विशेष सार संभाल न करे, व्रतों की पालना सम्यक न करे, तो वे भी नष्ट हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं, व्रतों की आराधना उनकी नष्ट हो जाती है। तीसरे और चौथे प्रकार के जो साधक हैं, जो साधक अपने व्रतों को सुरक्षित रखते हैं, विशेष गुणों को भले ही विकसित ना कर सके, लेकिन जिस रूप में परमात्मा ने, आचार्यों ने, गुरु भगवंतों ने हमें व्रत दिए हैं और साधु साध्वी को महाव्रत दिए हैं, वो उनको सम्यक रूप से
सुरक्षित रूप से अगर पालन करते हैं तो वे आराधक होते हैं। और जो साधक चौथी बहू की तरह, जिसने उन 5 दानों को बीज रूप ग्रहण करके उनका इतना संवर्धन किया, इतना विकास किया कि गाड़ियां भरे जितना अनाज हो गया, ठीक वैसे ही व्रतों की पालना करते हुए अहिंसा के गुण को अर्थात अपने अंतर की अनुकंपा को विकसित करे, सत्य धर्म का विकास करे, आचौर्य व्रत का पालन करते हुए अपने अंतर में अकिंचन भाव का विकास करे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने अंतर मन में वीतरागता का विकास करे और अपरिग्रह का पालन करते हुए अपने अंतर में पूर्ण रूपेण लोभ से मुक्त हो जाए, अलोभ नामक गुण का विकास करे अर्थात आत्म गुणों का विकास करे। जो साधक इस तरह से रोहिणी के बुद्धिमती रोहिणी की तरह, उसने तो व्यवहार में अनाज का विकास किया, उसका वो क्षेत्र था, उसने अपने क्षेत्र में विकास किया। साधक का क्षेत्र आत्मगुण है, वो अपने आत्म गुणों का विकास करे तो निश्चित ही वह आत्मा इस भाव में आदरणीय, सम्माननीय, अनुकरणीय और प्रशंसनीय बनता है। और उचित अवसर आने पर, काल लब्धि के परिपाक होने पर अंततः वह मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करता है, अनंत सुखों को प्राप्त करता है। इस कथानक में धन्य सार्थवा की तरह हमारे गुरु और आचार्य भगवंत हैं, जो हमें बीज रूप व्रत देते हैं। जितना भी ज्ञातिजनों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को वहां आमंत्रित किया गया, वे सब संघ के सदस्यों के समान है, श्रमण संघ के समान है। अनेक साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाएं वो हमारे साक्षीभूत होते हैं। जैसे वहां पर उन 4 बहुओं के लिए पूरे समाज, परिवार और मित्रजन साक्षीभूत थे, वैसे ही ये संगी साथी होते हैं। जिस तरह से वहां 4 बहुओं की बात कही, वो सब भव्य जीव उसी के समान है। जितने भी भव्य आत्माएं हैं जो प्रभु के आज्ञा अनुसार व्रतों को ग्रहण करते हैं, वे भव्य जीव उन बहुओं के समान है। और जो 5 दाने शाली के दाने दिए गए, वो 5 दाने व्रतों के समान है। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के समान वो 5 दाने के समान ये 5 व्रत हैं। जैसे उन बहुओं ने, जिन्होंने फेंक दिया या खा लिया, वे प्रशंसा की पात्र नहीं बनी, उच्च स्थान पर नहीं पहुंची, उनको सामान्य कार्य दिया गया। जिसने रक्षा की, उसको संपूर्ण संपत्ति की चाबियां दी गई, और जिसने उसका विकास किया, उसकी विशेष प्रशंसा हुई और वो सभी व्यवस्थाओं की प्रमुखा बन गई। ठीक वैसे ही जो अपने व्रतों को सुरक्षित रखते हैं, उनका विकास करते हैं, उनके आत्म गुणों का विशेष विकास होता है, आत्म शांति प्राप्त होती है और अंत में अनंत सुखों में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन किया हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उसके पूर्व एक सूचना, कल चातुर्मासिक पक्षी का पावन प्रसंग है, कल हमारी कक्षा नहीं रहेगी। अनेक सदस्य, श्रावक श्राविकाएं बड़े श्रावकों की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।
अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरितु अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सादर जय जिनेन्द्र, सभी से सादर जय जिनेन्द्र।